नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कैसे विवाद की जो इतिहास के साथ खिलवाड़ करने के बाद उपजा है। हम बात कर रहे हैं फिल्म पद्मावती की। संजय लीला भंसाली उसे 1 दिसंबर को रिलीज कराना चाह रहे हैं, लेकिन राजस्थान में इसको लेकर के जबरदस्त आक्रोश है। पहले राजपूत समाज और अब धीरे धीरे हर कोई कहने लगा है कि तथ्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, इतिहास को इतिहास की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। इससे पहले भी कई मर्तबा फिल्में बनी हैं, लेकिन इतिहास के साथ किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। संजय लीला भंसाली, हम आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ की महारानी पद्मावती पर वो एक फिल्म बना रहे हैं, और वो फिल्म जिस तरह से उसमें छेड़छाड़ की गई है, पहले राजपूत समाज और जो इतिहासकार है उनका मानना था कि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी के सपने में आई और उनकी प्रेमिका के रूप में पद्मावती को जो दिखाया गया है, जो महिला अपने शौर्य के लिए अपनी एक ये कहें कि जो जौहर किया हो, जो दुनिया में पद्मनी का जौहर प्रसिद्ध है, और उसको लेकर के ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चले हमारे मुद्दे का मजमून देखिए और उसके बाद हम पैनलिस्ट से मुखातिब होंगे। जरा देखिए। बॉलीवुड की कई फिल्मों पर हमेशा से विवाद होते रहते हैं। पद्मावती भी उन्हीं में से एक है। देश के कई हिस्सों में पद्मावती की रिलीज पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। राजस्थान से इस विवाद की शुरुआत हुई थी जब फिल्म के निर्देशक संजय लीला भंसाली फिल्म की शूटिंग के लिए जयपुर आए थे। तभी राजपूत करणी सेना ने इस फिल्म को लेकर विरोध जताया था। अब फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और फिल्म की रिलीज की डेट नजदीक है, तो फिल्म का विरोध फिर से तेज हो गया है। 27 जनवरी की बात है, यहाँ भंसाली जी आए थे हमें हमारे मना करने के बाद, और यहाँ से थप्पड़ खाते गए। उसके बाद में भी वो मान नहीं रहे, कहीं ना कहीं हठधर्मिता दिखा रहे हैं कि हम फिल्म को रिलीज कर देंगे राजपूत समाज को बिना दिखाए। तो गलत फिल्म ये है भंसाली जी। पहले भी आए थे, जयपुर से पिट के गए हो। अब की बार भी अगर आपको लगता है कि राजस्थान में फिल्म चला लोगे तो ये आपकी ये सपने में ही रह जाएगा कि फिल्म चलेगी। यहाँ के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यहाँ के जितने भी वितरक हैं जो फिल्म को चलाते हैं, फिल्म को खरीदते हैं, वो सब हमें एश्योर कर रहे हैं, जैसे जोधा अकबर के टाइम किया था। वो हमारा प्यार और उनका हमारे प्रति जो एक समर्पण है वो है। मैं कोई दादागिरी, लोग बाग बोलते हैं कि आप लोग मारपीट करते हैं, आप लोग तोड़फोड़ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। करणी सेना और राजस्थान के तमाम हिंदू संगठनों के विरोध के बाद इस फिल्म को लेकर वितरकों ने हाथ पीछे खींच लिए हैं। राजस्थान का एक भी वितरक पद्मावती फिल्म को दिखाने को तैयार नहीं है। अब पद्मावती फिल्म की शूटिंग के लिए जयगढ़ किला देने वाला जयपुर राजघराना भी इसके विरोध में कूद पड़ा है। पूर्व राज परिवार की राजकुमारी दिया कुमारी ने फिल्म पद्मावती को लेकर नाराजगी जाहिर की है। राजकुमारी दिया कुमारी ने कहा है कि राजस्थान के गरिमामय इतिहास से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजकुमारी दिया कुमारी ने कहा कि रानी पद्मावती भारतीय महिलाओं के लिए त्याग और बलिदान का उदाहरण रही हैं। कोई भी हिस्ट्री को जिस तरह से हम लोगों ने सुना है या जाना है, उसको किसी भी चीज को उन्होंने डिस्टॉर्ट किया है या नहीं किया है, उसकी बात चली। सेंसर बोर्ड इज नॉट अ हिस्टोरिकल बोर्ड. It cuts scenes which they think are objectionable, and they have different guidelines for that. Here we are talking about distorting historical facts and portraying a woman who we all revere in the wrong way. That is what we object. तो इसमें और क्या होगा इसमें? मिस्टर भंसाली is saying कि मुझे कोई नहीं है, ठीक है, तो ठीक है, राजस्थान में नहीं दिखाई जाएगी, और जहां और भी हम कोशिश करेंगे नहीं दिखाई जाएगी। If he is fine with that, it's fine. स्मृति ईरानी ने फिल्म के निर्विरोध रिलीज का वादा किया है, लेकिन संजय लीला भंसाली के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस फिल्म को दिखाना आसान नहीं होगा। संजय लीला भंसाली ने फिल्म से जुड़े विवाद को अफवाह बताया है। कई राजनीतिक दलों ने बीजेपी के साथ मिलकर एक साझा बयान भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि भंसाली को अनावश्यक तनाव से बचने के लिए राजपूत समुदाय को रिलीज से पहले फिल्म दिखानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो आपने देखा कि क्या मजमून है। पद्मावती को लेकर के लगातार विरोध हो रहा है, और विरोध राजस्थान तक सीमित नहीं है, इससे बाहर भी निकल चुका है। राजपूत समाज के नेता लगातार अलग अलग जगह संपर्क कर रहे हैं और विवाद चौतरफा गहरा गया। ऐसे में फिल्म के रिलीज होने पर संकट के बादल छाए हुए, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। वरिष्ठ रंगकर्मी माधव सिंह जी हमारे साथ हैं, सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी राजपूत समाज के नेता हमारे साथ हैं, और अमित गोयल भाजपा नेता हमारे साथ हैं। माधव सिंह जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि संजय लीला भंसाली का ये कहना है कि हमने अलग
तरीके से इसे दिखाया है और इससे किसी भावनाओं का आहत करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की गई है। अलाउद्दीन खिलजी के सपने में पद्मावती आती है और सपना सपना होता है कि इसमें इतिहास से कोई ताल्लुक नहीं है। आप सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें बहुत बड़ा आवरण डाला जा रहा है। ये विवाद शुरू कहां से हुआ? जहां तक मुझे मालूम है कि रणवीर सिंह ने करीब 1 साल पहले एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि फला फला इस फिल्म में मैं खिलजी का रोल कर रहा हूं और दीपिका पादुकोण जो है वो पद्मावती का रोल कर रही है और हमारा एक जो है वो ड्रीम सीक्वेंस है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। तो इतना सिंपल नहीं है। अगर उनको एक कथा दिखानी है, प्रेम कथा दिखानी है, कल्पना का अपार संसार खुला पड़ा है, जो स्थापित हिस्टोरिकल जो फिगर्स हैं जो कि माननीय हैं बहुत, और उनकी एक अलग से आस्था है लोगों की, तो उसके साथ ये सारा खिलवाड़ क्यों? वो अपनी कोई भी कुछ दूसरा नाम ले सकते थे, कुछ उसमें वो फिर वो जो चाहे वो दिखा सकते थे। तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में और उन चरित्रों के साथ में, और जबकि इसमें एक खास बात देखिए और है कि वो दोनों अभिनेता और अभिनेत्रियों के बीच में एक विशेष तरह की केमिस्ट्री बताई जाती है, जैसा उन्होंने खुद कहा है। तो वो केमिस्ट्री को या जो उनकी जान पहचान है या कि मित्रता है, उसको उन्होंने ट्रांसपोज किया है 2 हिस्टोरिकल कैरेक्टर के माध्यम से। तो ये एक बहुत क्रिएटिव फ्रीडम उनको है, लेकिन एब्सोल्यूट क्रिएटिव फ्रीडम तो कहीं भी नहीं हो सकती, सिर्फ शायद अमेरिका में है। तो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर है, वो अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ा सकते हैं, उनको पूरी छूट है, लेकिन इस तरह से शायद नहीं। सुखदेव सिंह जी, कहीं बात हुई अभी की रिलीज को लेकर के, कुछ लोगों की ये कहना है कि रिलीज होनी चाहिए लेकिन फैक्ट्स को करेक्ट करके दिखाया जाना चाहिए। ये बंसाली है, इसके हाथ में कुछ है ही नहीं, कैसे कर देगा ये इसके तो ISI और दाऊद के पैसे लगे हुए हैं, हिंदुओं को बदनाम करने का इसने ठेका ले रखा है। ये कह रहा है मैं काल्पनिक दिखा रहा हूं, मैं सपने में दिखा रहा हूं, तो पद्मावती फिल्म का नाम रखे ही क्यों दिखा रहा है? ये नाम चेंज होना चाहिए था ना। आज हिंदू तो जिंदा है, हिंदुस्तान इस देश का नाम है, तो महाराणा प्रताप, शिवाजी, पद्मावती सती माता जी जैसे थे, जिन्होंने इन खिलची जैसे दरिंदों के सामने सिलेंडर नहीं हुए, इसीलिए तो हिंदुस्तान और हम हिंदू है ना। आज बात की जाती है राजपूताने के इतिहास की, अरे ये राजपूतों का इतिहास नहीं था, ये पूरे हिंदुत्व का इतिहास था, हिंदुओं का इतिहास था। जो 16,000 रानियों ने वहां जोर किया था, वो खाली राजपूत नहीं थी। वहां जो सैनिक लड़ते थे, शहीद हो गए थे लड़ते लड़ते, जो दरबान थे जो लड़ते लड़ते वहां शहीद हो गए थे, उन सब की वीरांगनाएं और सब वहां रानियां सारी वहां सुरक्षित स्थान उसको समझती थी, वहां रहती थी। अलाउद्दीन खिलची दरिंदा था और वो बहुत क्रूर पूर्णता आदमी था, उससे बचने के लिए तो जोर चुना, वरना कटार से भी जहर खा के भी मर सकती थी। और उनको पता था ये दरिंदा क्रूर है, ये मृत शरीर को भी हाथ से छुए, ऐसा हम नहीं होने देंगे, इसलिए उन्होंने जोर चुना। और आज हम हिंदुत्व और हिंदुस्तानी और राजपूतानी की बात करते हैं तो उनकी वजह से करते हैं। आज पद्मावती जी हमारे बीच नहीं है, पर उनकी आत्मा दीपिका जी ये कह रही है, उनकी आत्मा मेरे नजदीक घूम रही थी जब मैं शूटिंग कर रही थी। अरे इतने कम कपड़े पहनती थी हमारी सती माता, हमारी सती माता ऐसे घूमर, ऐसे डांस ऐसे करती थी। वहां जब उस समय रानियां, एक भी दिखा दो कोई भी रानी डांस या घूमर करती थी तो खाली झरोकों में बैठ के देखा करती थी, ऊपर से, नीचे से कोई ऊपर देखता था तो वो दिखाई नहीं देती थी। और ये इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत कर रहा है। ये कह रहा है कि मैं ऐसी कोई वो नहीं दिखा रहा स्टोरी जिसमें पद्मावती और अलाउद्दीन खिलची का कोई कॉन्टेक्ट हो। अरे मैं तो कहना चाहता हूं सुदर्जा बंसाली, तेरे को जयपुर में करारा जवाब दिया, कोल्हापुर में जवाब दिया, अब पूरे भारत के हम जितने भी भारत के भारतीय हिंदू हैं और भारतीय मुस्लिम हैं जो इस भारत के अंदर रहते हैं, वो हर भारतीय की मांग है कि इस फिल्म पे बैन होना चाहिए, बैन लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? क्योंकि तू धोखेबाज आदमी है, तू पलटी मार आदमी है। तूने बाजीराव ने एक भी युद्ध नहीं हारा था और उसको आशिक बना करके छोड़ दिया। तुमने रामलीला में हिंदुओं को नीचा दिखाने का काम किया। अरे तू हिंदुओं पे फिल्म क्यों बनाता है? इसीलिए ना तेरे को दाऊद और ISI ने ठेका दे रखा है, जैसे आतंकवाद फैलाने का दे रखा है। इसी तरह गोगामेडी जी वापस आपके पास में आऊंगा मैं। अमित जी, अभी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को लेकर के कई बयान भी आ चुके हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कहा कि अगर फिल्म रिलीज होती है तो
विरोध का सामना करना पड़ेगा और हम नहीं होने देंगे। गुलाब चंद कटारिया गृह मंत्री भी हैं, आपकी पार्टी के सीनियर लीडर है, उनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर हम नहीं बिगड़ने देंगे, तो सरकार को इस पर स्टेप नहीं उठाना। ये बयान तो लगातार आ रहे हैं कि हम निर्विवाद एक तरीके से इसके पक्ष में है। उदयपुर में एसपी ने इस पर प्रतिबंध भी लगाया है, लेकिन अभी सरकार खुल करके कुछ नहीं कह रही है कि। और दूसरी बात मैं तो ये कहना चाहूंगा, गवर्नमेंट आज आपकी है, कल किसी और की होगी, पहले किसी और की रही थी। ये पहले मर्तबा ऐसा फैक्ट्स के साथ विवाद नहीं गरमाया है, या कहें कि हम किसी की भावनाओं को आहत नहीं किया गया है। ओ माई गॉड को लेकर के ओएमजी जो अभी सजा माफ करेगा, जो जेल में है अभी, डेरा सच्चा सौदा के जो मुखिया हैं वो, उन्होंने एक ध्यान होगा गुरु गोविंद सिंह जी का पोशाक धारण करके, जिसमें कहा गया था कि पहले किसी ने गुरु गोविंद सिंह की पोशाक को धारण नहीं कर सकता, वो बाज और सारी चीज, इसमें विवाद हुआ काफी। उसके बाद में बाजीराव मस्तानी का विवाद हुआ, उसके बाद जोधा अकबर का विवाद हुआ। तो सरकारों को ये चाहिए कि ऐसी कम से कम फिल्म देखे, फिल्म मनोरंजन के लिए होती है, लोग अपना मूड हल्का करके उसके बाद में चले जाते हैं, बस उनको बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन ऐसे फिल्म टाइटल प्रतिबंध हो, क्या सरकार को इस पर कदम नहीं उठाना चाहिए? देखिए, मैं आपको बता दूं, रानी पद्मावती हिंदू स्वाभिमान और शौर्य का प्रतीक थी। 700 साल पहले की घटना है, और पूरे हिंदू समाज, जब से हम बचपन में पढ़ रहे थे, किताबें पढ़ते थे, तब भी हम यही पढ़ते थे कि हमारी वीरांगनाओं ने दरिंदों से बचने के लिए, एक लुटेरों से बचने के लिए, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए 16,000 रन जोर दिया था। मैं आपको बताना चाहिए, देखिए निश्चित रूप से मेरा मानना है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। जनता की आवाज यह है कि यह फिल्म नहीं बैन होनी चाहिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा भी है कि फिल्म बैन होनी चाहिए। जब तक राजपूत समाज और हिंदू समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर संजय लीला बंसाली इस फिल्म को दिखाए नहीं, वो उसका प्रूव कर दें कि इससे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तब तक ये फिल्म राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान के सभी जगह बैन होनी चाहिए, रिलीज नहीं होनी चाहिए। हम पूरी तरह से मांग का समर्थन करते हैं। माधव सिंह जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि जब मालूम है कि किसी टाइटल को लेकर के और फिल्म की स्टोरी को लेकर के कहीं विवाद हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ओएमजी, बाजीराव मस्तानी, जोधा अकबर, कई फिल्में ऐसी बन चुकी हैं जिसको लेकर के भावनाओं को आहत किया गया है, एक बड़ा तबका उससे नाराज हुआ है। तो क्या वास्तव में अब वक्त आ गया है कि सरकारों को, क्योंकि पहले देखिए आपके पास में मीडिया इतना नहीं था, सोशल मीडिया है, आज एक बार कोई बात बोलता है तो सब जगह सर्कुलेट होती है, चीजें बहुत जल्दी से चली जाती हैं, आपके पास में वो लिंक शेयर करने का एक सिस्टम हो गया। पहले बहुत सारी कमियां होती थी, कहीं विवाद भी हुआ तो 5 दिन बाद आपको पता चल रहा है। अब जब इतनी जागरूकता लोगों में आ चुकी है, तो सरकार को क्या वास्तव में वैसे निर्देश देने चाहिए कि स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए, इस पे कोई विवाद ना हो, एक बॉन्ड भरवाया जाना चाहिए? नहीं, देखिए, एक स्वतंत्र देश में इस तरह की जो वर्जनाएं हैं, इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शन है, वो तो नहीं है। लेकिन ये स्वतः जो काम करने वाले हैं, जो लोग कलाकार हैं, या कि जो इस तरह के व्यवसाय में हैं, जहाँ पे इस तरह की कहानी वो करते हैं, कहानी दिखाते हैं, फिल्म दिखाते हैं, तो उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी है कि उनको भी तो सोचना चाहिए। सारा काम सरकारें या कि कानून के जरिए से तो शायद नहीं हो सकता है। इतिहास को आप आधार बनाना चाहते हैं और भावनाओं का भी ख्याल नहीं रखा जाए? नहीं, देखिए, उसमें तो सिंपल है कि भाई ये कमर्शियल वेंचर है, कमर्शियल वेंचर कोई बुरा नहीं है, लेकिन आप उसके जरिए प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं, आप किस तरह के डिस्टॉर्ट, मतलब डायरेक्ट डिस्टॉर्शन कर रहे हैं, जो कि सीधे सीधे तोड़ मोड़ किया जा रहा है, और कुछ परोक्ष रूप में इसमें एक ध्यान रखा जाए, एक परोक्ष रूप में एक अभिनेता और अभिनेत्री के बीच में जो भी है वो ठीक है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे 2 हिस्टोरिकल जो कैरेक्टर हैं उन पे ट्रांसपोज किया जा रहा है। उनके जरिए वो जो उनकी केमिस्ट्री आज के जो अभिनेता अभिनेताओं की हैं, वहां उस समय में आज से 700 साल पहले ले जाके उसको आप दे दिए, उसको घड़ दिया गया है, उसको एक नया रूप दे दिया गया है, और इस तरह का बताया गया है कि वो उन दोनों अभिनेता अभिनेताओं के बीच में जो मित्रता है या कि केमिस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं वो उसको स्थापित कर रहे हैं आज से 700 साल में। ये बल्कि एक ये आर्टिस्टिक फ्रीडम नहीं है, ये डिस्टॉर्शन है, ये विलफुल डिस्टॉर्शन है, ये सोच समझ के किया जा रहा है जी। ये एक मतलब सरकारें और कानून और इस तरह के ये कहा जा सकता है अभिव्यक्ति की आजादी, अपनी जिम्मेदारी, अभिव्यक्ति की आजादी का बेजा दुरुपयोग किया जा रहा है, कह सकते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी में एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का तो कॉन्सेप्ट है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। मैं वही जानना चाह रहा हूं कि क्या वास्तव में आपका जो नाट्य रूपांतरण है या आप जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं उसमें दूसरों की भावनाओं का भी ख्याल होगा? अगर मान लो कि संजय लीला बंसाली लगातार ये काम कर रहे हैं या दूसरे इस तरह के आर्टिस्ट अगर करते हैं, तो कहीं तो उस पर एक स्टेप उठाना पड़ेगा सरकार को, क्या कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े? नहीं, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का सरकार की जिम्मेदारी है और बिगड़ना भी चाहिए, मेरे ख्याल में सबकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन उससे जो मूल जो कारण है जहां से ये विवाद उत्पन्न हुआ है,
उसके मूल में जाना पड़ेगा। वो विवाद सिर्फ इतना सा है कि एक फिल्म बनानी है, एक कमर्शियल पिक्चर है, किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसे बनाया जा रहा है, जिस तरह से उसे गढ़ा जा रहा है, जिस तरह से उसका रूपांतरण किया जा रहा है, जिस तरह से कुछ चीजें उस पर थोपी जा रही हैं, और ये माना जा रहा है कि ये मतलब ये विवाद शुरू तो वहीं से हुआ ना, उस अभिनेता के बयान से हुआ। उन्होंने कहा है कि आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि इस तरह का कुछ हो रहा है। तो आप ये देखिए कि युद्ध की परिस्थितियां, हमला हो रहा है, वहां पे जौहर हुआ है, उन विकट परिस्थितियों में जहां की इतने लोगों ने, स्त्रियों ने अपनी जान दी है, उस परिवेश में, उस बैकग्राउंड में इस तरह का एक काल्पनिक प्रेम प्रसंग, जो शायद हो सकता हो अगर वो उसमें रहा हो, क्या वो इतना महत्वपूर्ण है? क्या वो इतना महत्वपूर्ण है कि हम उसको इस तरह से ट्रांसपोज कर दें? आज की जो दो क्या कहते हैं अभिनेताओं के बीच की दोस्ती या अंतरंगता है, उसको हम उस जमाने में लेके ट्रांसपोज कर दें, ये जानबूझ के किया गया है, और इनका सिलेक्शन भी शायद इसीलिए हो गया। तो ये इसमें सारी चीजें सीधी सीधी नहीं है, उनको मानना चाहिए, उनको मानना पड़ेगा कि भाई ये इसमें उन्होंने जानबूझ के इस तरह की तोड़ मरोड़ की है। उसमें कुछ जो कलाकारों के बीच के जो स्थापित जो मित्रता है, उसको दो हिस्टोरिकल कैरेक्टर पे ट्रांसपोज किया है 700 साल पहले, और बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा उनको। वो आर्टिस्ट है तो इतनी सेंसिटिविटी तो होनी चाहिए। तो आप इस बात के पक्ष में नहीं है कि कोई गाइडलाइन तो नहीं होनी चाहिए? गाइडलाइन हो तो सेल्फ गाइडलाइन होनी चाहिए कि मुझे जो मैं कोई कैरेक्टर रच रहा हूं उसमें दूसरों की भावनाओं को आहत नहीं करूं, ये खुद को ध्यान रखना होगा। नहीं, देखिए गाइडलाइन हमेशा लूज होती है, उसमें कई सारी की जगह छोड़ी जाती है सभी के लिए। तो ये उनके विवेक पर निर्भर करता है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं या उससे संबंधित हैं, उनकी जिम्मेदारी है। तो ये ये महत्वपूर्ण है। गोगामेट जी, कुछ ऐसा होना चाहिए कि दूसरों की भावनाओं को आहत नहीं किया जा सके, सरकारों को इस पे स्टेप उठाना चाहिए। सरकारों को मैं तो कह रहा हूं, अंग्रेजों के जमाने के कानून बने पड़े हैं, सेंसर बोर्ड में संशोधन करना चाहिए, सर्वदलीय बैठक बुला करके नियमों में। और जो ऐसी ये फिल्में बन रही हैं जो भावनाओं को भड़का रही है, हिंदुत्व को नीचा दिखा रही है। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमारे को नीचा दिखाया जा रहा है। फिर कहां हिंदुस्तान रह गए और कहां हम हिंदू रह गए और कहां हम राजपूत रह गए? हमने क्यों फिर गर्दनें कटवाई थी और क्यों काटी थी? इस देश को आजादी दिलाने के लिए यही होना था। तो इसलिए मैं सरकारों के जितने भी नुमाइंदे, सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और बुला करके सेंसर बोर्ड के नियम है उनमें चेंजिंग लानी चाहिए, और जो भावनाओं से नहीं खेल सके ऐसे एक्ट बनाना चाहिए, ताकि आगे से बंसाली जैसे भांड ISI और दाऊद के इशारे पर ये भारत के अंदर जो गतिविधियां चल रही है ये ना ही चला सके। ये कैसे पता लगा कि इसमें ISIS का पैसा है या फिर दाऊद इब्राहिम का पैसा है? क्योंकि लगातार ये बात सामने आ रही है। ये इसलिए आ रहा है कि ये हिंदुओं को नीचा दिखाने का काम क्यों किया जा रहा है। 1993 से गए, दाऊद ने दंगे करवाए और करवाए, आतंकवादी गतिविधियां चला रहा है वो, IS पैसे दे रही है। तो ये भी आतंकवादी गतिविधि से भी बड़ा काम है हिंदुओं को खत्म करने का, हिंदुओं को नीचा दिखाने का। इसलिए हम कह रहे हैं ISI और दाऊद के पैसे लगे हुए हैं, वरना तो ये पिट गया, इसके थप्पड़ भी पड़ गए, अपमानित भी हो गया, फिर भी पीछे नहीं हट रहा। तो इसके पीछे दाऊद का हाथ, पक्का दाऊद का हाथ है, इसीलिए ये इतनी इसकी हिम्मत बढ़ रही है। तो मैं तो इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनसे कहना चाहता हूं सर्वदलीय बैठक बुला करके इस फिल्म पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए और सेंसर बोर्ड के संविधान में संशोधन किया जाए। जी देखिए, सरकार की तरफ से अभी कोई क्लियर स्टेप नहीं है। सरकार भावनाओं का ध्यान रखते हुए सिर्फ एक ही बात कह रही है कि नहीं, किसी की भावनाओं का हाथ नहीं होने दिया जाएगा, पूरा ख्याल रखा जाएगा। उधर उन्होंने संजय लीला बंसाली ने 160 करोड़ रुपए की अपनी फिल्म का बीमा करवाया है। उनको अंदेशा है कि कहीं मेरी फिल्म जब रिलीज होगी तो तोड़फोड़ हो सकती है, स्क्रीन को डैमेज किया जा सकता है, कुछ इस तरह की चीजें, एडवर्टाइजमेंट के होर्डिंग जलाए जा सकते हैं। उन्हें इस बात की आशंका पहले से है। तो सरकार का स्टेप की कुछ उम्मीद करते हैं या पूरी तरह से इसे बैन करने की मांग करते हैं कि बिल्कुल रिलीज होने ही नहीं देंगे हम? इसमें से जो मिर्च मसाला वो हटा देगा तो फिल्म में बचेगा ही क्या? इसलिए वो हटाएगा नहीं। बाजीराव में भी उसने वादा खिलाफी की थी, कैसेट दिखाई दूसरी, रिलीज की दूसरी। ये वादा खिलाफी पलटी मार आदमी है और इसके खुद के हाथ में तो है ही नहीं। मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि जोधा अकबर के वक्त भी काफी विवाद हुआ था और उसके बाद लोगों ने कहीं डाउनलोड कर रहे हैं, कोई पेन ड्राइव से देख रहा है, कोई उसकी CD देख रहा है। राजस्थान में उसे नहीं रिलीज होने दिया गया था। तो ऐसी पोजीशन होगी तो लोग वैसे देखना शुरू करेंगे इसको। नहीं, मैं तो कह रहा हूं पूर्ण रूप से बैन होना चाहिए। कोई इसको देख नहीं, इसके एक्ट में चेंजिंग लानी चाहिए। कोई कैसेट इसकी देखे तो मुकदमा दर्ज हो, रिलीज नहीं होनी चाहिए। ये पूर्ण रूप से बैन होनी चाहिए। ये मिर्च मसाला हटाएगा नहीं इस फिल्म में से।
मसाज करते हुए, टप में नहाते हुए, कम कपड़े पहन करके, लटके झटके, ये दिखाए बगैर रहेगा ही नहीं। दीपिका जी का एक बयान आया था, मैंने पहले भी कहा था, तो दीपिका जी करिए हम ओरिजिनल इतिहास पे फिल्म बना रहे हैं, तो ओरिजिनल आप जोर कर लो ना, हम आपको भी सत्य के रूप में पूजेंगे। ये लटके झटके अश्लीलता अब हमारी बहन बेटियों को और मत तुम गंदे ये परोसो। आपने फिल्मों के जरिए कम कपड़े पहनने हमारी बहन बेटियों को आपने सिखाया, युवाओं को चोरी डकैती करना अपने फिल्मों के जरिए हमें सिखाया, आपने फिल्मों में इज्जत कैसे लूटी जाती है ये आज की युवा पीढ़ी को आपने सिखाया, आपने फिल्मों के जरिए एक दूसरे को कैसा नीचा दिखाया जाता है ये आपने किया। हिंदुओं के अंदर फूट 35 कौम को अलग अलग डाल दिया, ये राजा फलाना राजा ने वो अत्याचार किए, उसने ये किए, उसने अमरीश पुरी को तुम ठाकुर बना करके बिठा देते हो और फिल्मों के जरिए बदनाम करने का काम किया जाते। आज हिंदुओं को 35 कौमों में बांट के रख दिया आपने। ये सिर्फ फिल्मों के जरिए हो रहा है, बाकी ओरिजिनलिटी में आज देश के गरीब जनता है, कौन सा ऐसा दलित हो, चाहे SC ST का हो या कोई कमजोर वर्ग से और हो, जिसको राजाओं ने हानि पहुंचाई हो? एक भी बताओ आप, था क्या? नहीं था। आज बाबा साहब अम्बेडकर है तो उनको शिक्षा दिलाई, उनका विदेश का पूरा खर्च कौन उठाया? राजपूत राजा ने। विवेकानंद जी है, उनको विदेश भेज करके पढ़ाई कराने वाला, उनका पूरा खर्च उठाने वाला कौन था? राजपूत हिंदू था। और जो आज हम लोक देवता जितने भी हैं, चाहे गोगा जी चौहान हो, गोगा जी लोक देवता हमारे लाखों की तादाद में वहां जाते हैं, तो भज्जू मेघवाल की पूजा साथ होती है ना मंदिर के अंदर, रामदेवरा में जाते हैं डालीबाई की पूजा साथ होती है ना, मीरा जी के जाते हैं रविदास जी की पूजा साथ होती है ना, महाराणा प्रताप जी तो भीलों का बनाया हुआ खाना खाते थे, तो छुआछूत कहां थी? ये फिल्मों के जरिए इन भांडों ने हमारे हिंदुत्व को बांटने के लिए ये धारणाएं फैलाई। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री जी से और इस देश की सरकारों से, राज्य सरकारों से अपील करना चाहता हूं कि आप इस फिल्म पर पूर्ण रूप से बैन लगाए, क्योंकि ये इस फिल्म से सीन कट बट नहीं करने वाला। अब काफी लोग करें फिल्म को देख लेना चाहिए, देख लेंगे फिर क्या हो गया, ये सुधरने वाला नहीं है, इसके हाथ में कुछ है ही नहीं। ISI और दाऊद के इशारे पे चल रहा है, वो जैसे कहेंगे वैसे करेगा, इसलिए इस फिल्म पर रोक ही लगनी चाहिए। चलिए अमित जी, आपने देखा कि राजपूत समाज काफी आक्रोशित है और रिलीज होने ही नहीं देने की मांग की जा रही है कि बिल्कुल रिलीज नहीं होने देना चाहिए। पहले भी कुछ जोधा अकबर की बात सामने आई थी या बाजीराव मस्तानी की बात सामने आई थी कि दिखाया कुछ जाता है और परोसा कुछ जाता है, तो क्या बिल्कुल, क्योंकि सरकार का क्लियर स्टेप अभी है नहीं कि वास्तव में इस रिलीज होने दिया जाएगा कि नहीं होने दिया जाएगा? देखिए, पहली बात ये राजपूत समाज का मुद्दा ही नहीं है, ये पूरे भारत के समस्त हिंदुओं का मुद्दा है और रानी पद्मावती सबके लिए सम्माननीय है, मां के समान है, तो इसे राजपूत समाज के मुद्दे मत बांटो आप, पहली बात। दूसरी बात, निश्चित रूप से मैं तो एक बात दोबारा ही कहूंगा, जब तक समाज के प्रमुख लोग, उसमें गंगा मेडी जी भी हो सकते हैं, पूरे भारत के अखिल भारतीय स्तर के जो हिंदू संगठनों के लोग भी हो सकते हैं, उनको बंसाली जी फिल्म दिखानी चाहिए। और जब तक लोगों के साथ बैठ के तय नहीं हो जाए कि ये दृश्य है और ये चीजें नहीं हटेंगी, तब तक फिल्म रिलीज नहीं होगी, तब तक फिल्म। मैं ये बात जानना चाहता हूं, आप ये बात सही कह रहे हैं कि लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक क्यों स्टेप नहीं उठाया जा रहा? लगातार जब मालूम है कि इसका विरोध किया जा रहा है, देखिए गुजरात में इसको बैन कर दिया गया जो मेरी जानकारी है, और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ 1 दिसंबर की डेट है, 1 दिसंबर में 20 दिन है, और जनता की भावनाएं सरकार तक पहुंचाने का काम हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं, सरकार तक पहुंच भी रही है। कल बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का इस विषय को लेकर धरना भी प्रदर्शन में इसके विरोध में, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि जो आम जन का विरोध है, जन भावना है, उनका सरकार आदर करेगी और 1 दिसंबर से पहले इस फिल्म पर रोक लगेगी। चले, तो आक्रोशित है राजपूत समाज के लोग भी और दूसरे लोग भी अब खुल करके सामने आ रहे हैं, पद्मावती रिलीज नहीं होने नहीं देंगे। राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़, उन्होंने भी खुल करके इस फिल्म के खिलाफ बोला है, जरा सुनिए क्या कहते हैं राठौड़। तथ्यों के साथ तो तोड़मोड़ नहीं होनी चाहिए। पहले विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ फिल्म निर्माताओं की बैठक हुई थी, उसमें कुछ सहमति बनी थी, उस सहमति पर फिल्म निर्माता को कायम रहना चाहिए। तो राठौड़ ने साहब कहा है कि किसी भावनाओं को आहत नहीं होने दिया जाएगा और न ही ये बर्दाश्त किया जाएगा। तो चले, राजस्थान सहित पूरे देश के कई राज्यों में पद्मावती का विरोध शुरू हो चुका है और विरोध धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, आक्रोशित हैं लोग। लेकिन अब देखना होगा कि 1 दिसंबर को रिलीज डेट जो मुकर्रर की गई है संजय लीला बंसाली की ओर से, उस दिन रिलीज हो पाती है या नहीं हो पाती है, मेन तरीके से जो उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट को बनाया था उसी तरह से होगी या फिर उसमें किसी तरह की कोई काट छाट होगी, ये देखने वाली बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।